डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने त्रिकोणमिति के अगले अध्याय ऊंचाई और दूरी का वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करना आपको बताएंगे। ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को समझने से पहले सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। आइए देखिए। उन्नयन कोण से अभिप्राय है जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज तल से जब किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपने नेत्र को ऊपर की ओर घुमाते हैं तो वह उन्नयन कोण कहलाता है। नेत्र वस्तु क्षैतिज रेखा। इस प्रकार यहाँ नेत्र है, यानी व्यक्ति खड़ा हो, व्यक्ति की कुछ लंबाई हो और व्यक्ति अपने नेत्र को घुमाकर अपने से ऊंची स्थित वस्तु को देखता है, तो ये जो कोण बनता है क्षैतिज रेखा और वस्तु के मध्य, ये उन्नयन कोण कहलाता है। इसे थीटा कहते हैं। इसके उपरांत अवनमन कोण। जब हम वस्तु को देखने के लिए अपने नेत्र को नीचे की ओर घुमाते हैं तो इसे अवनमन कोण कहते हैं। इस स्थिति में नेत्र यहाँ है और वस्तु इस स्थान पे है, यानी कि वस्तु नीचे है, नेत्र ऊपर है, तो ये जो कोण बनेगा उसके हम समांतर रेखा खींचेंगे और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी, ये तिर्यक रेखा होगी, ये एकांतर कोण होंगे। तो जो हमारा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, इसे समझने के लिए सर्वप्रथम इन दोनों चीज़ों को समझना आवश्यक है। इस पाठ को समझने के लिए मैं एक प्रश्न देता हूँ। जैसे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई में ऊंचाई की कर्ण 3 गुना है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब देखिए इस प्रश्न को हम हल कैसे करते हैं उसे समझने की
सबसे मुख्य बात होती है कि इस प्रश्न के अनुसार आप चित्र को बनाएं। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई ऊंचाई की कड़ी 3 गुनी है, तो एक हमने खंभा माना AB, जिसकी ऊंचाई h है, तथा परछाई पृथ्वी पे आती है, h कड़ी 3 है, ये बिंदु C है। उन्नयन कोण की बात हो रही है, ये कोण उन्नयन कोण होगा, इसी कोण को निकालना है। तो देखिए विद्यार्थी, कितनी आसानी से निकलता है। ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंतर्गत ये लंब है, ये आधार है। लंब आधार में जो सूत्र लगता है या जो संबंध लगता है उसका प्रयोग हमें करना है। जैसे सर्वप्रथम माना AB खंभा है तथा AC परछाई। त्रिभुज ABC में tan थीटा AB बटे AC, tan थीटा बराबर h बटे h कड़ी 3, h और h आपस में कट गए, इसका मान 1 बटे कड़ी 3 हुआ। तो प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि tan में 1 बटे कड़ी 3 मान tan 30 अंश का होता है, अर्थात थीटा बराबर 30 अंश। इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाता है। तो आपने देखा कितनी ही आसानी से इन सवालों को हम बना सकते हैं। एक दूसरी समस्या लेकर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे प्रश्न है, एक अर्धनिर्मित मीनार के शीर्ष का से 120 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। अब देखिए, जैसा आपका प्रश्न है, एक अर्धनिर्मित मीनार यानी कि मीनार आधी बनी हुई है, पूरी नहीं बनी हुई है, के पाद से, पाद का मतलब होता है आधार, आधार से 120 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये AB अर्धनिर्मित मीनार, इसके आधार से 120 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसका उन्नयन कोण 30 अंश। मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए, BC, जिससे इस बिंदु पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। तो देखिए, सर्वप्रथम माना AB अर्धनिर्मित मीनार है तथा आधार से बिंदु D
की दूरी 120 मीटर है। त्रिभुज ABC में 10-30 AB बटे AD 10-30 1/3 AB बटे 120 AB बराबर 120/3। इसे चाहे तो हम हल कर सकते हैं, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो ये 120/3 हुआ, 3 चौक 12 40/3। AB का मान इतना है, लेकिन हमें BC ज्ञात करना है। 10-60 बराबर AC बटे AD 10-60/3 AC में AB प्लस BC बटे 120 3 40/3 प्लस BC बराबर 120/3 माइनस 40/3 बराबर 80/3। चाहे तो हम 3 का मान रख सकते हैं। BC बराबर 80 × 1.732 ये आपको प्रश्न में दिया रहेगा। 8 दूनी 16 अर्थात मीनार को 138.56 मीटर ऊंचा बनाया जाए। ये आपका आंसर है। देखिए विद्यार्थियों, आपने कितना आसान है, कितने आसान तरीके से लगता है। केवल थोड़ा सा आपको गणना करते समय ध्यान देना है कि सही मान रखिए, जिससे कि आपका गलत ना हो। एक प्रश्न लेकर मैं और आया हूँ। इस प्रश्न में क्या है, एक मीनार के आधार से जाती एक रेखा पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पाई है। मीनार की ओर A मीटर दूरी चलने पर उन्नयन कोण 45 अंश है। पुनः उसी ओर B मीटर दूरी चलने पर उन्नयन कोण 90-5 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम माना AB मीनार है, बिंदु C पर उन्नयन कोण फाई D पर 45 अंश तथा E पर 90-5 है। त्रिभुज ABE में 10-90-5 AB बटे A 10-90-5 cot phi होता है AB बटे AE 10-5 AE बटे AB। ये पलट गया। अब त्रिभुज ABD में 10-45 अंश बराबर AB बटे B प्लस AE 10-45 1 होता है AB बटे B प्लस AE
ए बी बराबर बी प्लस ए। त्रिभुज ए बी सी में tan फाई ए बी बटे ए प्लस बी प्लस ए। अब देखें ए बी का मान कितना निकला था, तो tan फाई ए बी बटे ए प्लस बी प्लस ए। चूँकि tan फाई बराबर ए ई बटे ए बी है, ए बी ए प्लस बी प्लस ए ई। अब त्रिज्या गुणा होगी, ए बी उधर जाएगा, ये इधर आएगा, ए बी स्क्वायर ए ए प्लस बी प्लस ए। ए बी का मान निकाल चुके हैं, बी प्लस ए का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए प्लस बी के स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। ये स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, इसको उठाकर उधर ले गए, बी स्क्वायर ए प्लस बी टू ए माइनस 2b ए कॉमन किया, ए प्लस बी माइनस 2b, बी स्क्वायर ए बराबर बी स्क्वायर, ये घट कर यहाँ आया, ए का मान इतना आया। लेकिन हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, मीनार ए बी है, तो मीनार की ऊंचाई बी प्लस ए इसमें लासा होगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट गया, ए बी बटे ए माइनस बी, मीनार की ऊंचाई। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कितने आसान तरीके से इसे लगाया जा सकता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। फिर यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में इससे संबंधित आगे के सवाल बताऊँगा। हाँ, आप लोगों से उम्मीद है कि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो लाइव क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके और हमारे बीच में कोई रुकावट न रहे और हमारे वीडियो आपको मिलते हैं। धन्यवाद।